हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई 2025 को शिफ्ट 3 का एग्जाम खत्म हो चुका है। यानी कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जैसा ही शिफ्ट 3 का भी एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट 3 के एग्जाम को खत्म होने के बाद हम लोग जो है दोस्तों इसके प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इसमें हम लोग मैथ्स के आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि कुल 15 प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि आर्मी अग्निवीर जीडी में कुल 15 प्रश्न मैथ्स से पूछा जाता है। तो इन सारे हम लोग 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप लोग ये भी देखेंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग एक-एक कर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप मिला लेंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अंडर रूट 8 गुना 18 गुना x बराबर 24। तो x का मान क्या होगा, यानी कि इसके x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 8 गुना 18 गुना x इसका स्क्वायर कर देते हैं और इधर से 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 18 8 144 और x 144 x बराबर कितना आ जाएगा, 24 को 24 से गुना करेंगे, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। अब आगे हम लोग देखेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, x बराबर 576 बटा में 144। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये 4 से कट जा रहा है, तो 4 तिया 12 और इसके बाद यहाँ पे 4 तिया 12, 2 4 छक 24। फिर 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 36 से कट जाएगा 4 बार में, 36 दूनी 72 और 36 चौके 144, यानी कि 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। यानी कि इस प्रश्न अंडर रूट 8 गुना 18 गुना x बराबर 24 है, तो इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस प्रश्न को सही सॉल्व भी किए होंगे। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा था। तो आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 22 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। ये दूसरा प्रश्न है कि 22 और 32 का एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो 22 और 32 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एक तो आप इसे जो है भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से, आप जो चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो 22 और 32 का एचसीएफ जो है, यहाँ से 22 से हम लोग देखते हैं तो एक 2 गुना 11 हो जाएगा और 32 का गुणनखंड देखें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आ गया। हम लोग से पूछा है एचसीएफ। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, एक इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो क्या होता है, एचसीएफ 2। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रश्न में पूछा क्या है। तो चलिए, तीसरा प्रश्न में क्या बोला कि 20 रुपया में 2 रुपए की वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि 20 रुपया में 2 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या हुआ, यानी कि कितना इसमें वृद्धि हुआ। तो देख सकते हैं कि वृद्धि कितना का हुआ, 2 का, तो 2 लिख देंगे, कितना में 20 में, तो नीचे 20 आ जाएगा और गुने ये 100 हो गया। ठीक है, यानी प्रतिशत है तो 100 में का हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 को 2 के साथ गुना करेंगे, 5 गुना 10%। यानी कि 20 रुपया में यदि 2 रुपया की वृद्धि होती है तो वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, 10%। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न आप देखते हैं कि चौथा प्रश्न में क्या बोला है। तो चौथा प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 माइनस 2 गुना 4 बराबर क्या होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। तो इसको हम लोग यानी कि राइट डिमास के रूल से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे पहले गुना, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। 20 माइनस 8 बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये तो काफी इजी प्रश्न था। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे कि पांचवें प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए, पांचवा प्रश्न में बोला है कि 310, यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि 310, ठीक है, उसके बाद 110
और 90 का औसत बराबर क्या होगा। यानी कि 310, 110 और 90 का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले सारे को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 110 और 90 जोड़ेंगे तो ये 200 आ जाएगा, और 3 500, और ये 10, यानी कि 510 बटा में 1 2 3 नंबर है 3, इसे काटेंगे तो 3 से 17 बार में कट जाएगा, यानी कि एवरेज औसत कितना आ गया 170। तो इसका औसत 170 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पांचवें प्रश्न को, यानी कि पांचवें प्रश्न चूंकि हम लोग सॉल्व कर लिया, छठा प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न में देखेंगे कि इसमें क्या बोला है कि ये छठा प्रश्न हो गया कि m प्लस 20 बराबर 84 है, तो m बराबर क्या, यानी कि m का वैल्यू पूछा है, ठीक है। कि m प्लस 20 बराबर 84, तो m का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग m का मान निकालते हैं। तो m प्लस 20 बराबर 84 है, तो m बराबर ये 84, ठीक है। इसको राइट साइड ले आएंगे तो -20, ठीक है। यानी कि m बराबर 84 में 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 64। तो m का वैल्यू कितना आ गया 64, जो कि आपके ऑप्शन में होगा। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए सातवां प्रश्न में देखते हैं कि सातवां प्रश्न में क्या बोला है। तो चलिए सातवां प्रश्न जो साधारण ब्याज का प्रश्न है कि पी यानी कि मूलधन 5,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद रेट ये 34% है। उसके बाद समय कितना है, समय 12 ईयर्स, ठीक है। यानी कि समय जो है 12 साल दिया गया है। तब बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला चूंकि आप सबको बताएं कि साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटा में 100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे कर देते हैं। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज बराबर पी मूलधन कितना है 5,000, तो यहाँ से ये 5,000 गुना रेट कितना है 34, तो ये 34 हो जाएगा। और समय कितना है 12 साल, तो 12 बटा में 100, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 50 गुना 34 गुना 12। अब जो आएगा इसे सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये कर सकते हैं ना कि 34 को यदि 100 के साथ में गुना करते तो 3400 हो जाता। तो 34 को अगर 5 से गुना करेंगे यानी 50 से, तो 34 का आधा ये 1700 हो जाएगा, ठीक है। इसे गुना करेंगे 12 से। अब 17 गुना 12 कितना होता है, ये यहाँ पर चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। तो 17 गुना 34 और ये 17, 402, ठीक है। और 2 जीरो, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20,400 रुपया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका तो जिसका मूलधन 5,000 रुपया है और दर 34%, समय 12 साल का है, तो साधारण ब्याज इसका 20,400 रुपया हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 8वें प्रश्न में क्या पूछा था और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जिसका आंसर सही आए। तो चलिए 8वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 8वां प्रश्न में क्या बोला है कि 10% कमी के बाद संख्या 2700 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी संख्या है उसमें 10%, ठीक है, कमी 10% कमी के बाद वो संख्या जो है वो 2700 हो जाती है। तो संख्या बराबर क्या होगा, यानी कि संख्या पूछा है। कोई सा भी संख्या है, संख्या नहीं पता तो संख्या में लेकिन 10% की कमी कर देने के बाद संख्या जो 2700 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। तो नहीं पता तो संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, कि वो संख्या क्या है x है। तो x में कि 10% कमी कर दे तो यानी वो कितना बचा, संख्या जो है वो 90% बचा, ठीक है। अगर x मान के हम लोग ना भी बनाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और x माने फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग और भी शॉर्टकट यानी और भी जल्दी तरीका में कर सकते हैं कि ये जो 2700 दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, 10% कमी, यानी कि 90% का वैल्यू दिया है, 90% ही बचा है। और हमसे पूछा कि संख्या कितना है, तो संख्या अपने आप जो टोटल है वो 100% होता है, ठीक है। आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27। अब 30 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 30,000, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है 3,000, ठीक है। बाकी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि 10 पर एक्स मान करके, तो एक्स का 90%, एक्स गुना 90/100 बराबर 2700, तो वैसे भी निकालते तो हमारा आंसर एक्स बराबर जो 3,000 ही आता, ठीक है। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9वां प्रश्न में क्या पूछा है।
तो देखिए 9वां प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बोला है 40/2 गुना 19 बराबर क्या होगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 40 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और गुना ये 19, 19 दूना 38 और एक जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर 380। तो देखिए शिफ्ट में ऐसा भी नहीं कि आपका जो प्रश्न कब पूछा जाए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न किए होंगे तो आप सारे प्रश्नों को जरूर बना लेंगे। इसके बाद चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं कि 10वें प्रश्न में क्या बोला है। तो 10वां प्रश्न में बोला है कि कोई भी यानी कि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, कोई एक आयत है जिसकी लंबाई 112 मीटर है और इसकी चौड़ाई 78 मीटर है, ठीक है। कोई भी आयत की लंबाई 112 और इसकी चौड़ाई जो है 178 मीटर है। तब बोला 50 रुपए के दर से परिसीमा का, ठीक है, परिसीमा पर बाड़ लगाने का जो खर्च क्या होगा। यानी कि चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं कि एक ये मान लेते हैं आयत है, ठीक है। इसका जो लंबाई हो 112 मीटर है, चौड़ाई 78 मीटर है। तब बोला कि इसका जो किनारे किनारे है अगर घेरा लगाना चाहता है, ठीक है, और इसका किनारा प्रत्येक मीटर जो है 50 रुपया रेट है, तो उस दर से इसका जो कुल खर्च क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं। तो इसका परिमाप यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना में लंबाई 112 है प्लस में चौड़ाई 78 है। इसके बाद चलिए यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और 2 10 का 0, एक बचा, 7 1 8 1 9 और एक 190 और इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि 19 दूना 38 से कितना आ गया 380 मीटर आ गया। और 1 मीटर का जो खर्च है वो 50 रुपया है, यानी कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च है। तो टोटल जो है 380 मीटर 350 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो बाद में बैठा देंगे, 5 8 40 का जीरो आ गया हाथ में। कितना बचा 4 बचा और 5 15 और 4 19 और ये 2 जीरो, यानी कि टोटल जो है इसका यहाँ पे बाड़ लगाने का खर्च कितना आ जाएगा 19,000 रुपया, जो है ये आंसर होता है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 11वें नंबर प्रश्न को। ये 11 प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है। चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में जो बोला है, चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि A/B 2/3 है। यानी कि 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि A/B बराबर 2/3 है। तो इसमें क्या जोड़े कि न्यूनतम मान 4/5 हो जाए, ठीक है। तो यानी इसमें क्या जोड़े कि जो न्यूनतम मान है वो 4/5 हो जाए। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि A अनुपात यानी कि A/B बराबर कितना दिया, तो 2/3 दिया है, ठीक है। इसमें बोला है कि इसमें हम लोग न्यूनतम छोटा छोटा संख्या क्या जोड़े, तो छोटा संख्या नहीं पता तो एक्स जोड़ लेते हैं। यहाँ भी एक्स, इसमें भी एक्स जोड़ना पड़ेगा और दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो अनुपात है वो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा, बराबर 4 तिया 12 प्लस में 4x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इधर करते हैं, 5x है 4x को इधर लाएंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 12 में 10 घट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो न्यूनतम संख्या छोटा छोटा संख्या जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे 2, ये x का वैल्यू आ गया। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न हम लोग अब देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में क्या बोला है। तो इसमें बोला है कि 1/1, ठीक है, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे छोटा कौन है, ये पूछा है प्रश्न में। 1/1, 1/2, 2/3 और 3/4, इन सबों में सबसे छोटा जो है कौन है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन ये अभी जो है काफी इजी प्रश्न है। अब कैसे इसे हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि A/B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना समझ गए तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि A/B को हम लोग A/B लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से 1/1 है तो इसे हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 है तो 2/3 लिख सकते हैं और 3/4 है तो 3/4 लिख सकते हैं। लीजिए अब हो गया आपका प्रश्न यहाँ से सॉल्व। कैसे, तो 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 2 को 3 से भाग करेंगे नहीं लगेगा,
तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, बाकी और भी आगे आएगा। ठीक है, उसी तरह से 3 को 4 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 0.7 समथिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया, यहाँ पे 0.5, 0.6 और 0.7। तो सबसे इनमें से छोटा कौन है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 0.5 है। और 0.5 1/2 और अनुपात में देखो तो ये 1:2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न में, कि 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें क्या बोला है कि 71, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि 71 किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है। इसका हम लोग ऑप्शन भी दे देते हैं कि इसका ऑप्शन 65 है, 68 है, 71 है और एक मान लेते हैं 66 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 71 जो है वो किस संख्या से विभाज्य है, यानी कि यहाँ ऑप्शन है 65 से विभाज्य, 68 से विभाज्य, 71 से विभाज्य या फिर 66 से विभाज्य है। तो आपको पता होगा कि 71 एक ऐसा संख्या जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो एक ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास एक ही नंबर है 71, यानी कि इससे ही कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 71। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न को। तो चलिए अब हम लोग 14वें प्रश्न को देखेंगे कि 14वां प्रश्न क्या पूछा है। तो 14वां प्रश्न में क्या बोला है कि 62 में क्या जोड़े कि 72 हो जाए। 62 में क्या जोड़े कि परिणाम जो है वो 72 हो जाए। ठीक है, यानी इस क्या का वैल्यू निकालना है, तो क्या है, आप ये तो देख सकते हैं कि बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है कि 62 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि इसमें हम लोग को क्या जोड़ना होगा, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 को। ठीक है, क्योंकि 15 प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग 15वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसमें प्रश्न में पूछा क्या है। तो देखिए प्रश्न में बोला है कि कोई व्यक्ति 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई एक व्यक्ति है जो कि 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह व्यक्ति समान चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो व्यक्ति समान चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति है जो कि 4 घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वही समान चाल से 7 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, ये प्रश्न में बोला है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें कितना दूरी तय करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें चाल निकालना होगा। ठीक है, कि चाल कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसका चाल निकालते हैं हम लोग, यानी कि चाल के लिए दूरी बटा में समय आ जाएगा। तो 12 चाल बराबर 12/4। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना क्या, 4×3=12, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो व्यक्ति चल रहा है। तब बोला कि 7 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना में समय हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी हम लोग को चूंकि निकालना ही है, कितनी दूरी तय करेगा यही हमसे पूछा भी है। ठीक है, तो चाल कितना है, चाल हम लोग निकाले अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 आ जाएगा। और समय कितना है, 7 घंटा में उसे चलना है, तो 7 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर। यानी कि व्यक्ति जो है समान चाल से अगर चले तो 7 घंटा में 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो साथियों यहाँ तक हम लोगों ने आर्मी अग्निवीर जीडी, ठीक है, 1 जुलाई 2025 के शिफ्ट 3 में आए हुए कुल 15 प्रश्नों को देख लिए। तो इन प्रश्न में से आपको देख करके आपको पता चल गया होगा कि आप कितने प्रश्नों को सही किए थे। तो उस आधार पे आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आप कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।